नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत सुचारू रूप से इसे जारी रख रहे होंगे। तो साथियों, मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आया हूं 13 अक्टूबर 2022 के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स। और इस क्लास की मैं खास बात आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं आपको फटाफट रिवीजन कराता हूं, ठीक है, 10वां क्वेश्चन का। और आप सभी को पता है कि कुमार गौरव सर के द्वारा पुराने करंट अफेयर का आपका रिवीजन चल रहा है ललन टॉप में। तो उन सभी ललन टॉप को मैं एक अलग पेज पर आपके लिए लिखकर आता हूं, जिससे कि आपका करंट अफेयर भी तैयार हो जाए और जो पुराना करंट अफेयर है वो भी तैयार हो जाए। तो पूरे पेशेंस के साथ वीडियो को देखना। और आज आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेष जो हमारे संबंध हैं, मामले हैं, विवाद हैं, उन सभी की एक पूरी लिस्ट अलग पेज पर बनाई है, उसे आप जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसे भी आप हल कर सकें, उसको भी आप टिक कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर नोट्स की। और पहला क्वेश्चन हमारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो आप सभी को याद होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं। और यहीं पर आप एक और याद रख लेना कि जो हमारी राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो कब मनाते हैं, आपका 24 जनवरी को, ठीक है। तो बहुत ही गौर से क्वेश्चन को पढ़ना और तभी अपना आंसर टिक करना। आपसे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा गया है या राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा गया है। इसकी शुरुआत 2012 से हुई थी और तब इसकी थीम रखी गई थी बाल विवाह की समाप्ति। लेकिन इस बार इसकी थीम रखी गई है आवर टाइम इज़ नाउ, यानी अब हमारी बारी है, ठीक है। अगर इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 13 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो 8 मार्च को मनाया जाता है। यहीं पर आपको एक और नाम याद रखना है, नर्स दिवस कब मनाते हैं, तो नर्स दिवस आपका मनाते हैं 12 मई को। और ये नर्स दिवस किसके रूप में, तो आप सभी लोग याद रखना, एक हमारी बहुत ही अच्छी सिस्टर थी जिनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनके जन्म दिवस मनाते हैं। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम किस नाम से जानते हैं, तो लेडी विद द लैम्प। क्रीमिया युद्ध के समय उन्होंने सभी सैनिकों की, घायल सैनिकों की मदद की थी, है ना, और अंधेरे में लैंप लेकर उनकी चिकित्सा की थी, तो इसीलिए उनका नाम रखा गया है लेडी विद द लैम्प। आगे बात करते हैं, आपका है क्वेश्चन नंबर 2, सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन। तो इसका आयोजन किया गया आपका लेह लद्दाख में और 10 से 12 अक्टूबर तक इसका आयोजन होने वाला है। उद्घाटन इसका किया है पर्यावरण मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं आपके भूपेंद्र यादव। किसके लिए, तो इको टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए। और जो आपको पता है कोविड के बाद क्या हुआ है, जो पर्यटन में कमी आई है, नकारात्मकता जो आई है, उस नकारात्मकता को ख़त्म करना है, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए कि कल मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे ऊंची प्रतिमा जो शिव जी की बनाई गई थी वो नाथ द्वारा राजस्थान में बनाई गई थी, ठीक है। और ये आपके किस जिले में थी, तो राजसमंद जिले में थी, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक और आपकी महाकाल की, जो हमारी महाकाल लोक का उद्घाटन किया गया है, यानी यहाँ पर महाशिव की एक मूर्ति भी होगी और बहुत सारे मंदिर होंगे, जहाँ पर आपको क्या दिखाया जाएगा, तो महादेव से संबंधित सभी पौराणिक कथाओं को आपको एक ही स्थान पर दिखाया जाएगा। और ये कहाँ पर बनेगी, आपकी उज्जैन में। उज्जैन आपका कहाँ पर है, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ये उज्जैन आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आपको क्या बताना है कि उज्जैन का पुराना नाम क्या था, ठीक है। कमेंट बॉक्स में देखते हैं इसका आंसर कौन देता है, उज्जैन का पुराना नाम क्या था। उज्जैन जो है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे है। और जो 4 जगह हमारा क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है, उन्हीं में से एक स्थान है आपका उज्जैन, यहाँ पर आपका कुंभ का मेला भी लगता है। 4 स्थान कौन कौन से आपके, तो आप सभी को पता होना चाहिए। एक तो हमारा हरिद्वार है, एक आपका प्रयागराज है, एक आपका उज्जैन है और एक आपका नासिक है, ठीक है। इन 4 स्थानों पर लगता है। और यही महाकालेश्वर जो मंदिर है ये किसके लिए फेमस है, तो 12 ज्योतिर्लिंगों में ये शामिल है। यहाँ पर पृथ्वी की अधिपति कहा गया है किसको, महाकाल लोक को। और इसका हाल ही में उद्घाटन किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। एक और क्वेश्चन मैंने आपको कल पढ़ाया था, बहुकला सांस्कृतिक केंद्र। तो ये आप सभी को पता है ईसा अंबानी के द्वारा अपनी माता जी के नाम से खोला गया है, ठीक है, नीता अंबानी के नाम से। आगे आपका सबसे ऊंची प्रतिमा शिव जी की, तो ये नाथद्वार राजस्थान में है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के मनसालू पर्वत को फतेह करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो ये बनी है आपकी अस्मिता दोरजी,
ये जमशेदपुर झारखंड की हैं और इन्होंने 8,163 मीटर की ऊंचाई वाला जो पर्वत है आपका मंसालू पर्वत, इसको फतेह किया है, जो कि हमारे भारत की विश्व की बात करें तो 8वीं सबसे ऊंची चोटी है। इसी प्रकार से बलजीत सिंह, ये भी महिला हैं एक, इनके द्वारा कुछ समय पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह किया गया था बिना ऑक्सीजन के। ये पॉइंट भी आप सब लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं और इसमें आपको गोवा संबंधित और आपके गुजरात संबंधित कुछ फैक्ट बताऊंगा, इन्हें आप याद करिएगा। जैसे आप सभी को पता होगा कि 37वें जो हमारे राष्ट्रीय खेल होंगे वो कहाँ होंगे। ये 37वें राष्ट्रीय खेल हमारे होने वाले हैं कहाँ पर मित्रों, ये आपके होंगे गोवा में, ठीक है। और जो 36वें हुए थे आपके कहाँ हुए, गुजरात में। इसका समापन कहाँ पर होगा, सूरत में। और इसका शुभंकर है सावज। इन्हीं 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में गोल्ड मेडल किसने जीता है, पूजा पटेल ने। स्टील कचरे से सड़क कहाँ बनेगी आपकी, सूरत में। बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत में। और WHO के द्वारा ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर ये कहाँ खुलेगा आपका, जामनगर गुजरात में, ठीक है। अब हम बात करें गोवा की, तो देखो पुर्तगाली ना इस पर कब्जा कर लिया 1510 में, है ना। और गए कब, 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत। हर घर जल वाला आपका पहला राज्य कौन सा है, गोवा है। सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है और सबसे छोटी तटीय सीमा रखने वाला भी राज्य आपका गोवा है। रेबीज मुक्त ये हमारा कौन सा राज्य है, गोवा है। GST संग्रहालय पणजी में खोला गया है जिसका नाम है धरोहर। युवा महोत्सव 2022 इसका आयोजन यहीं पर किया गया था, पणजी में। पणजी आपका मांडवी नदी के किनारे है और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत। और यहीं पर आपका एक फेस्टिवल मनाया जाता है, सिग्मो फेस्टिवल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, टेलीमेडिसिन पहल। तो हाल ही में टेलीमेडिसिन पहल भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय यानी केंद्रीय जो मंत्रालय हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। वर्तमान में इसके मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया, ठीक है। डिजिटल रूप से जो मानसिक लोग हैं उनकी बीमारियों की देखभाल करने के लिए एक टोल फ्री नंबर दिया गया है 14,416। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और जो भी आपके आस पड़ोस में मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर दी जाएंगी जिससे कि आप उसकी स्थिति को ठीक कर सकें। आप सभी को पता है जो मानसिक बीमारी होती हैं वो कई सारे इसके कारण हो सकते हैं, ठीक है। किसी की सोना बाबू का छोड़ जाना, किसी का निधन हो जाना, है ना, और किसी की चिंता, किसी का नौकरी ना लगना, ये सब क्या है आपकी मानसिक बीमारी के कुछ लक्षण हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस आपको पता है हाल ही मनाया गया था, कब, 10 अक्टूबर को। और मानस की यहाँ पर आप सभी लोग अगर याद रखना चाहें तो फुल फॉर्म याद रख लेना, टेलीमेडिसिन असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स इसकी थीम है, ठीक है, या इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है आपका आतंकवाद विरोधी युद्धाभ्यास। आतंकवादी अभ्यास ये हाल ही में हुआ है, इसकी मेज़बानी भारत करेगा मानसेर हरियाणा में और इसमें सहभागिता कर रहा है अपना पाकिस्तान, ठीक है। SCO आप सभी लोग जानते हैं, इसके द्वारा कराया जा रहा है ये। और SCO में कुल हमारे 9 देश हैं, 9वां देश जो कि है ईरान। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और इसकी बैठक हाल ही में कहाँ हुई है आपकी, समरकंद में, ठीक है। और वर्तमान में अगर हम बात करें कि SCO के हेड कौन है तो ये हैं झांग मिंग। कौन है मित्रों, झांग मिंग इसके वर्तमान में हेड हैं। आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको पता ही होगा, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो ये 7वें नंबर का है और 2022 में इसका आयोजन भारत के 3 स्थानों पर होगा, भुवनेश्वर, नई मुंबई और एक है आपका गोवा, ठीक है। बात करें थी फीफा की, तो फीफा इसके हेडक्वार्टर इसका जो हेड है वो कौन है आपका, जियानी इन्फेंटिनो। और इसका शुभंकर क्या है मित्रों, वर्ल्ड महिला कप का, तो ये है आपका ईवा जो कि एक शेरनी है। ध्येयवाक्य क्या है इसका, किक ऑफ द ड्रीम। आगे आपके लिए नए मुख्य न्यायाधीश, तो 3 राज्यों के नए मुख्य न्यायाधीश हाल ही बनाए गए हैं, ठीक है। आपका एक 99वां संविधान संशोधन था और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए से क्या किया गया था, 99वें संविधान संशोधन के तहत भारत में जोड़ा गया था। लेकिन इसी 99वें संविधान संशोधन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। क्या था ये, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है, इसको रद्द कर दिया गया। तो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बने हैं आपके ये पंकज मित्तल, कर्नाटक के बने आपके B वर्ले और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ये संयुक्त रूप से बने आपके AM माग्रे, ठीक है। आगे आपको केवल इतना याद रखना है कि एजुकेशन 4.0 ये जो एक रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की गई है, तो विश्व आर्थिक मंच है ना, WEP, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में, इसके द्वारा जारी की गई है। और इसमें हेल्प ली गई किसकी, यूनिसेफ की। स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन बायस इसका लक्ष्य है। आज का सवाल आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सशस्त्र रामानुज पुरस्कार किसे दिया गया है, यूनटिंग, नीना गुप्ता, शहादत रहमान, डगलस स्टुअर्ट,
ठीक है। अगर आप सभी लोग क्लास को छोड़ रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, आप अगर इसे अंत तक नहीं देखेंगे, क्योंकि आज आपके लिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विशेष, यानी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले जनवरी के कुछ मामले देख लेते हैं। आपके विदेशी मामले क्या थे। पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पाकिस्तान ने जारी की थी, 2022 से 2026 तक के लिए रहेगी। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए $375 मिलियन का क्या किया है, फिलीपींस के साथ समझौता हुआ है। तेल रिसाव के कारण पर्यावरण के लिए 90 दिनों का आपातकाल कहाँ लगा था, पेरू में। ईंधन की बढ़ती कीमत के अनुसार कजाकिस्तान में भी क्या लगा था, आपातकाल लगा था। और खाद्य आपातकाल आपका लगा था कहाँ पर, तो ये श्रीलंका में। राजनयिक संबंधों के लिए एक स्मारक लोगो बनाया गया है कहाँ पर, इजराइल में। ठीक है, भारत ने बनाया ये। आगे आपका है बम्ब चक्रवात, तो ये पूर्वी अमेरिका में आया था और ये एक बर्फीला चक्रवात था। व्यापार भागीदारी से शीर्ष स्थान पर कौन है, आपका अमेरिका, और सेकंड स्थान पर कौन है, आपका चीन। वन नेशन समिट ये कहाँ हुआ है, फ्रांस में। ठीक है, महासागरों के लिए सतत विकास के लिए किया गया था। अमेरिकी द्वीप दूतावास, तो अमेरिकी द्वीप पर पहला दूतावास बनेगा सोलेमन द्वीप पर, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है। फ्रीडम कन्वे आंदोलन के कारण आपातकाल, तो हमास का अंतर्राष्ट्रीय समूह घोषित किया गया था ऑस्ट्रेलिया। यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश नेपाल, और भीम यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है, आपका भूटान। अगला है एस्टोनियो और येलेनियो जेनेव, ये कहाँ पर तूफान आया था, यूरोप में। खैबर बस्टर मिसाइल अनावरण किसने किया है, ईरान ने। देश के बाहर पहला आईआईटी कहाँ पर, आपका दुबई में। और पहला आईआईटी हमारा 1951 में खड़गपुर आईटीआई खोला गया था। भारतीय नौसेना का 12वां P-8I सौंपा गया बोइंग कंपनी के द्वारा, ठीक है। और पाकिस्तान नेशनल बैंक यूनाइटेड स्टेट फेडरेशन अथॉरिटी ने मनी लॉन्ड्रिंग का क्या जुर्माना लगाया है, और कितना, तो $55 मिलियन का, ठीक है। तो ये हमारे जनवरी और फरवरी के कुछ विदेशी मामले थे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप किसी भी फर्स्ट ग्रेड की या आपका जो पेट आने वाला है, दिल्ली पुलिस आने वाला है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपकी आज की क्लास थी, और अगली बार मैं आपके लिए मार्च और अप्रैल इन दोनों माह का करा दूंगा कल, और परसों आपको करा दूंगा मई और जून का, ठीक है। तो जिससे आपका पूरा का पूरा विदेशी मामले भी तैयार हो जाएंगे, और बेहतरीन सी क्लास आपकी चल रही है, और उस पर हम बात करेंगे सुबह 8 बजे। तो सभी लोग 8 बजे इस क्लास से जुड़ना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, जो मैं आज आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन फंसने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। तो आप सभी लोग उस क्लास को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। क्योंकि आपको अगर नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये आपका स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग इसके लिए क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे आपसे कल इसी समय पर, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।